अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाह उम्मत। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, मैं आज आप हज़रात को बहुत ही शानदार नुस्खा बतलाने वाला हूँ, क्योंकि बाज़ हज़रात जो हैं वो शिकायत ये करते हैं कि जी पहले जो पुराने हकीम थे उन्होंने किसी को नुस्खे जात नहीं बतलाए, वो जो है कब्रों में उनको लेकर जो है चले गए। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाली नस्लें जो हैं वो मुझसे शिकायत न करें या आपसे शिकायत न करें। तो मेरी ज़िम्मेदारी है आप हज़रात तक पहुँचाना और आप हज़रात की ज़िम्मेदारी है दूसरों तक पहुँचाना। उसकी जो है पहुँचाने का तरीका ये क्या है कि उसको जो है आप शेयर कर दें, तो वीडियो को शेयर कर देंगे, दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है। तो मैं जो हूँ आज बहुत ही शानदार नुस्खा बतलाऊँगा। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए, मैं आज जो है मैं रोज़ाना अपनी जो कॉफ़ी है इसमें मैं बहुत सारे नुस्खे लिख रखे हैं, तो रोज़ाना एक जो है वर्क को जो है बदलता हूँ और कभी इस वाल ये नुस्खा बतलाता हूँ, फिर इसका रोज़ाना इंशाअल्लाह तरतीबवार रोज़ाना एक एक आपको नुस्खा बतलाऊँगा। तो आज जो है जो नुस्खा है आप हमारे सामने है वो है जिरियान के मुताल्लिक। ठीक है, सफ़ूफ़ जिरियान मैं आप हज़रात को बतलाऊँगा इसको कैसे बनाना है। ये दो किस्तों में मैंने लिखा हुआ, 3-4 चीज़ें जो है यहाँ पर हैं, 5-6 चीज़ें और जो है 2-3 चीज़ आगे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या लेना है? आपको लेना है तुखुम इमली, यानी कि इमली के बीज लेने 1 किलो। बहुत जो है बहुत सारा आपका सफ़ूफ़ बन जाएगा, ये ज़्यादा महंगी नहीं आती। 1 किलो इमली के बीज ले लें। ठीक है। और अगर आधी किलो लेने हैं तो फिर जो बाकी और सामान है उसको उसी एतबार से कम कर लीजिएगा। आपको राल लेनी है डली वाली 250 ग्राम। ठीक है जी, 250 ग्राम। और असगर नागौरी जो है ये भी आपको लेनी है 250 ग्राम। भुने हुए चने आपको जो है 500 ग्राम लेने हैं। और सिंगाड़ा खुश्क यानी कि सूखा हुआ सिंगाड़ा ये भी आपको जो है 250 ग्राम लेना है। और ताल मखाना ये जो है आपको 100 ग्राम लेना है। और इसमें 2 चीज़ और रिलानी है आपको, बहरोज़ा खुश्क। ठीक है, ये बड़ा बड़ा होता है, तो इसको जो है 100 ग्राम लेना है, बहरोज़ा खुश्क 100 ग्राम लेना है। और चना आपका आ भी गया। आपको लेनी है कच्ची खांड। जितना वज़न आपका ये 7 चीज़ों का हो गया, 7 चीज़ें मैंने आप हज़रात को बतलाई हैं, जितना वज़न इन सब का होगा इतनी वज़न आपको खांड लेनी है। खांड, ठीक है, मीठी खांड। अगर शुगर नहीं है तो, अगर शुगर है तो आपको मीठी खांड बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है जी। आप इसका सफ़ूफ़ बना लें और ये खांड जो है इस दवाई में मिला लें। ठीक है, ये पूरा जो है मुकम्मल आपका बहुत सारा बन जाएगा। डब्बे में पैक करके रखें। रात को सोते वक्त 1 ग्राम दूध के साथ में ले लें। नीम गर्म दूध हो तो आप जो है 1 ग्राम उसके साथ ले लें, बहुत ही शानदार है। अगर सुपारी पाक का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर दोनों टाइम लेना चाहते हैं तो दोनों टाइम ले सकते हैं। ठीक है। और अगर रात को ले लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसी के साथ आप जो है माजून एजाज़ी हमारा ले लें तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। माजून एजाज़ी वो बहुत ही शानदार माजून है, आप हजरात जो है देख सकते हैं। माजून एजाज़ी ले सकते हैं, वरना आप जो है मार्केट से सुपारी पाक ले लीजिए और जो उसको खाइए। ठीक है। तो आप हजरात जो है इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ही शानदार नुस्खा है जो मैं आप हजरात को बतलाता हूँ। आप जो है इसको दूसरों को भी शेयर किया करें। इससे क्या होगा कि दूसरे फ़ायदा उठाएंगे। जल्दी से हकीम लोग ऐसे नुस्खे जो हैं बतलाते नहीं हैं, लेकिन मैं ये फ़र्ज़ समझता हूँ अपना कि मैं जो मेरे पे आता है वो दूसरों तक पहुँचाऊँ, और आपकी ज़िम्मेदारी भी यही है कि आप जो है दूसरों तक पहुँचाएँ। ठीक है। इंशाअल्लाह कल फिर नए नुस्खे के साथ में मिलेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।